नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं हरिशंकर पारासा, दर्पण क्लासेज करौली। साथियों, कुछ समय की व्यस्तता थी, इसलिए मैं उस बिंदु पर नहीं बोल पाया था। एक अभी 2-3 दिन पहले उत्कर्ष क्लासेज में एक गैस रिसाव हुआ था साथियों। उस गैस रिसाव को लेकर के कुछ बच्चे उस गैस रिसाव के कारण बेहोश हो गए थे। वो बच्चे बेहोश हो गए और ईश्वर की कृपा से वो सभी स्वस्थ हैं। ईश्वर की अच्छी मेहर रही कि सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों। लेकिन मेरे को एक पॉइंट समझ में नहीं आता, एक बिंदु समझ में नहीं आता है। वो कौन सा आपके साथियों, कि लोग हर चीज को आजकल राजनीति से जोड़ देते हैं, हर चीज का राजनीतिकरण कर देते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी कि जिसका राजनीतिकरण नहीं करते हो। कि क्या दुविधा में है आपके, समझ में नहीं आता है बिंदु। कोई मंदिर की बात हो तो राजनीतिकरण हो जाता है, कोई मस्जिद की बात हो तो राजनीतिकरण हो जाता है, पढ़ाई की बात हो तो राजनीतिकरण हो जाता है, शैक्षणिक संस्थाओं की बात हो तो राजनीतिकरण हो जाता है, कोचिंग की बात हो तो राजनीतिकरण हो जाता है। अरे भाई, कोई घटना है, ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति चलाकर कोई घटना करे, तो इम्पॉसिबल है। आज हम भी करौली में दर्पण क्लासेज करौली चलाते हैं, जो करौली जिले में टॉप पर ठीक ठाक अच्छी कंडीशन में कोचिंग चलती है साथियों, प्रभु की दया से, आप लोगों के सहयोग से। लेकिन ऐसा नहीं है कि निर्मल जी ने ये घटना चलाकर कोई करवाई हो, ऐसा थोड़ी है, कोई ऐसा नहीं है साथियों। भाई, जो मालिक संस्था को चला रहा है, कौन मालिक चाहता है कि उसकी संस्था में कोई घटना हो साथियों। जो संस्था चलाने वाला मालिक है वो हर चीज का ध्यान रखता है, छोटी से छोटी का साथियों। जहां तक मैं भी संस्था चलाता हूं, मेरा अनुभव है जहां तक कि एक माता पिता अपने बच्चे का उतना ध्यान नहीं रख पाता होगा जितना संस्थाओं में एक संस्था चालक ध्यान रखता है छोटी छोटी चीजों का। चाहे वो बच्ची है, चाहे बच्चा है, दोनों का एकदम एक आप लोग कह सकते हो कि पितुतुल्य भावात्मक रूप से ध्यान रखता है हर चीज का। तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं उसका तुरंत ही हमारे, खैर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अच्छी चीज है समाज सेवा करना, और समाज सेवी होना भी चाहिए। जब भी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, हम लोग समाज आगे बढ़ पाएगी। लेकिन इस समाज सेवी धरने पर बैठ जाते हैं, ये ठीक नहीं है साथियों। अरे आप समाज सेवी हो, आप राजनेता थोड़ी हो। ये धरने के काम राजनेताओं के, समाज सेवी लोगों के थोड़ी हैं धरने के काम। धरने के काम समाज सेवी लोगों के नहीं है। समाज सेवी लोगों का कार्य है उच्च अधिकारियों से मिलना, उस व्यवस्था को सुधरवाना, ये समाज सेवी लोगों का कार्य होता है। व्यवस्था को गलत दिशा में मोड़ना समाज सेवी लोगों का कार्य नहीं होता है। और यदि समाज सेवी लोगों का एक कार्य है तो जितनी भी वैकेंसियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, फिर इसकी भी जांच करवानी चाहिए समाज सेवी लोगों को। सरकार का घेराव करना चाहिए फिर इस समाज सेवी लोगों को, सबको मिल करके। और फिर जितनी भी वैकेंसियों में फर्जीवाड़े हुए, खुल करके एसआई का खुल करके आ रहा है फर्जीवाड़ा, बताओ। एक गरीब बच्चा जो बेचारा कर्जा लेकर के बड़ी सिटियों में पढ़ने आ रहा है, कोचिंगों की बड़ी फीस भर रहा है, और उसको मालूम चल रहा है कि पेपर तो पहले ही बिछ गया, उस पेपर में ऐसे ऐसे लोगों के सिलेक्शन हो गए जो पढ़ाई से संबंध नहीं है, खान कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, अन्य कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहा है, जिनका पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है, वो सेलेक्ट हो गए। अरे कई लोग तो ऐसे ऐसे सेलेक्ट हैं कि यदि उनसे ये पूछा जाए कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो शायद उसको भी नहीं बता पाए ठीक प्रकार से। ऐसे ऐसे लोग भी सेलेक्ट है साथियों। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है यदि आपकी सोच ये हो तो। पर साथियों, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है साथी, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी है। तो इसलिए हम सब लोगों को ऐसी जब भी घटनाएं होती हैं तो थोड़ा संतुलित होकर के
एक डिसीजन लेना चाहिए और जिस व्यक्ति के यहाँ हो रही है उससे मिलना चाहिए, भाई क्यों हो रही है, आगे चल करके ध्यान रखा जाए इन बिंदुओं पर। प्रशासन से भी मिलना चाहिए कि ध्यान रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप व्यवस्थाओं को ठप कर दो, क्योंकि इससे तो स्टूडेंट का हित होता है। अब बताइए, उस कोचिंग को सील किया गया, कर रहे हैं प्रशासन, जो भी XYZ जो भी प्रक्रिया अपना रहा है। अब उसमें विद्यार्थी बेचारे पढ़ रहे हैं जिनकी रीट की एग्जाम है, अभी 27 फरवरी में सरकार ने एग्जाम डेट डाल रखी है। अब घाटा तो उनका हो रहा है या नहीं? चलो, वो संस्था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी है, विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रही है, पर जब भी ऑफलाइन जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग किया है वो एक ऑफलाइन बैच को सोचते हुए ज्वाइन किया है। तो साथियों, हम सब लोगों को मिलकर के ऐसी चीज़ों को फेस करना चाहिए और उनमें सुधार की जरूरत होती है, लेकिन आंदोलनों के द्वारा कोई सुधार संभव नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आप मिलिए, जो समाज सेवी लोग हैं, यदि उनको ऐसा लगता है कि संस्था चलाने वाले लोग हैं वो एक कमी कर रहे हैं, तो जितने भी लोग भी राजस्थान में संस्था चला रहे हैं सबसे आप व्यक्तिगत रूप से मिलिए। हर जिले में समाज सेवी लोग हैं, मिलिए, आप बात कीजिए संस्था मालिकों से कि भाई आप संस्था में ऐसी गड़बड़ ना हो, ये स्थिति है या ऐसा मजबूत है, आपका क्या आपके पास व्यवस्था है, आपको देखना चाहिए कहाँ दिक्कत आ रही है। वो तो एक अच्छे नागरिक की भूमिका में हो आप लोग फिर तो। लेकिन आप ब्लेम लगा करके आंदोलन कर रहे हो, एक राजनीतिकरण कर रहे हो इन मुद्दों का, तो शायद जहां तक मेरा अनुभव है छोटा मोटा, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता है कि राजनीतिकरण, हर मुद्दा राजनीतिकरण करके ही सोल्व किया जाए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है साथियों। तो इसलिए हम सब लोगों को ऐसी समस्याओं का सामना करना चाहिए, उनके निस्तारण के लिए हम लोगों को सबको आगे आना चाहिए। चलो साथियों, आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।